Good morning, student. Today we will discuss on mechanism of enzyme action. इससे पहले की क्लासेस में हमने एंजाइम्स का डेफिनेशन, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़, उसका क्लासिफिकेशन, उसके क्या इनहिबिटर हो सकते हैं और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कैसे कोई एंजाइम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर किसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है. तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रिप्रेजेंट ए स्मॉल रीजन एट विच अ सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड पार्टिसिपेट इन द कैटालिसिस. कहने का मतलब है कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है उसमें एक स्मॉल रीजन होता है जहाँ एक तरह से कह सकते हैं इसके प्रोविज़न होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है और एज अ कैटालिसिस एंजाइम जो है फिर वो अपना वर्क करता है. अगर हम उस पोर्शन की बात करें तो जो बाइंडिंग साइट है तो या जो एक्टिव साइट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो कैटालिटिक साइट और एक बाइंडिंग साइट. अगर हम इनके बारे में जानना चाहें तो कैटालिटिक साइट इट इज़ द पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिसिस. इट डिटरमाइन द रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. कैटालिटिक साइट वो होती है जो कि कैटालिसिस के रिएक्शन को कराती है, बढ़ाती है और रिएक्शन स्पेसिफिसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यही ज़िम्मेदार है कि जो हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं वो इसी वजह से होते हैं. इसके बाद जो दूसरी साइट है इसमें वो है बाइंडिंग साइट. इट इज़ द पार्ट ऑफ एंजाइम दैट बाइंड्स द सबस्ट्रेट. ये वो पार्ट है जो एंजाइम का सबस्ट्रेट से एक तरह से बॉन्डिंग कराता है. दिस इज दैट पार्ट. इट डिटरमाइन द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. कहने का मतलब है कि एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, यानी सबस्ट्रेट की जो स्पेसिफिसिटी है वो इसी से गवर्न होती है. द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट विद इन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स. द एक्टिव साइट ये जो भी एक्टिव साइट हैं वो एंजाइम्स के अंदर मौजूद होती है, एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होती है. द एक्टिव साइट इज 3D एंड कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमीनो एसिड रेजिड्यू. एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और अमीनो एसिड के रेजिड्यू से बना हुआ होता है. हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं. अगर हम एक्टिव साइट के बारे में और भी प्रॉपर्टीज़ की को देखना चाहें तो दैट एक्टिव साइट इज़ नॉट रिजिड स्ट्रक्चर एंड शेप. मतलब ये एक दृढ़ स्ट्रक्चर या दृढ़ शेप नहीं होता है. आकार और आकृति जो इसकी होती है एकदम निश्चित नहीं होती है. इट इज़ फ्लेक्सिबल, यानी इट इज़ रेदर फ्लेक्सिबल टू प्रमोट द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग. ये फ्लेक्सिबल होता है, इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो वहाँ पर बाइंड हो सके. The active site is contributed by the amino acids such as serine, aspartate, histidine, cysteine, lysine, arginine, glutamate and tyrosine, etc. जैसा कि बताया गया था कि एक्टिव साइट जो हैं वो अमीनो एसिड रेजिड्यू की बनी होती हैं, तो यही वो अमीनो एसिड्स हैं मोस्टली जो उस पोर्शन पे मौजूद होते हैं. अगर और प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसमें, इसकी और खूबी की बात करें तो विच आर फार फ्रॉम ईच अदर इन द लाइनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग कैटालिसिस दे आर ब्रॉट टुगेदर. कह रहे हैं कि ये जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. इन द लाइनियर सीक्वेंस अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है जुड़ने का, उसके क्रम में अगर हम देखें तो ये दूर दूर होते हैं और कैटालिसिस के समय ये एक दूसरे के पास या एक दूसरे के एक तरह से कोऑपरेशन में आ जाते हैं. द सबस्ट्रेट बाइंड एट द एक्टिव साइट बाय वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट से एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है. द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट. और जो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी होती है वो इसी एक्टिव साइट के प्रेजेंस के वजह से होती है. अब हम एक्टिव साइट्स को देखेंगे तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन ए स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट कॉल्ड द एक्टिव साइट. कहने का मतलब है वहाँ पर इस तरीके का प्रोविज़न होता है एंजाइम्स के अंदर जिसे हम पॉकेट या क्लेफ्ट बोलते हैं और उसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सबस्ट्रेट के लिए और एक एक्टिव साइट के लिए दो तरीके के इसमें पॉकेट बने हुए हैं. सबसे पहले एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड. एंजाइम
इस तरीके से अपने अंदर चेंज करता है कि सबस्ट्रेट उसके ऊपर बाइंड हो जाए, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाए। और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए तो फिर वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एंजाइम ईपी, जिसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही जो एक्शन उनको शो करना है वो एक्शन शो होने के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम, प्रोडक्ट तो अपना एक्शन शो करने जाएगा और एंजाइम जो होता है वापस से रीयूज़ होने के लिए फिर से रिएक्शन में आ जाएगा, या फिर से जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है उसमें वो अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए इसको रीयूजेबल भी हम लोग बोलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को अपने से जोड़ रहा है और किस तरह से प्रोडक्ट जो है बन रहे हैं। अब हम लोग आएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करते हैं उसके ऊपर बात करें तो एंजाइम इंक्रीज रिएक्शन रेट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन या अपक्रिया को वो बढ़ा देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के एक दूसरे से जुड़ने की ही प्रक्रिया को हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम या एक्शन ऑफ एंजाइम या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स के नाम से हम जानते हैं। यानी एंजाइम से सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से एंजाइम किस तरह से जुड़ते हैं देखा जाए तो इसके लिए दो मॉडल सबसे ज़्यादा इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की, इंड्यूस फिट, ये दो मॉडल्स सबसे ज़्यादा माने जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम एक्शन को शो करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लॉक एंड की मॉडल के ऊपर बात करेंगे। द थ्योरी वॉज प्रपोज बाय जर्मन साइंटिस्ट एमिल फिशर इन 1894। ये थ्योरी जो है 1894 के करीब एमिल फिशर के द्वारा, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज रिजिड पोर्शन ऑफ एंजाइम molecules and its shape is complementary to the substrate molecule like lock and key। कहने का मतलब है, इन्होंने बताया कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है और सबस्ट्रेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर भी एक तरह से रिजिड ही होता है। क्योंकि आप ये समझिए जैसे चाबी और ताला, तो जैसे ताले में चाबी लगानी पड़ती है तो दोनों का स्ट्रक्चर रिजिड होता है और कोई चाबी उस ताले में नहीं लग सकती या ताला किसी और चाबी में नहीं लग सकता है। सेम उसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट भी होते हैं, यानी एक दूसरे को ओपन करने के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं। द कम्प्लीमेंट्री शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट फेवर टाइटली बाउंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय कैटालिसिस। ये दोनों बाइंड होते हैं और उसके बाद कैटालिसिस का एक्शन शो करते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें डायग्रामेटिकली तो आप देख सकते हैं इसमें कि इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड शेप। जो एंजाइम है उसका जो शेप है वो एकदम रिजिड है। ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट द सबस्ट्रेट इज की दैट फिट्स द लॉक ऑफ द एक्टिव साइट। तो कहने का मतलब है कि एंजाइम जो होता है एकदम रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो एक ताले की तरह होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो उसकी एक चाबी की तरह होता है। यानी जैसे एक ताले को उसकी ही चाबी खोल सकती है, सेम उसी तरीके से सबस्ट्रेट जो होता है वो उसी एंजाइम पे वर्क होता है या उसका उसी से कॉम्प्लेक्सेशन या बॉन्डिंग हो पाएगी जिसके लिए वो स्पेसिफिक बना हुआ है और उसके बाद वो एक्शन शो करेगा। तो इसे हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन दिस एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, दिस एक्सप्लेन द लॉस ऑफ एक्टिविटी व्हेन एंजाइम्स डीनेचर। दिस इज एन ओल्डर मॉडल हाउएवर एंड डज नॉट वर्क फॉर ऑल एंजाइम्स। ये सबसे पुरानी थ्योरी और ज़्यादा रिएक्शंस के लिए ये मानी नहीं भी जा सकती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लॉक एंड की मॉडल में हमने देखा है एंजाइम के ऊपर एक क्लेफ्ट बना हुआ है और सबस्ट्रेट को हम देखें तो उसका भी जो कुछ स्ट्रक्चर है वो सेम उस पोर्शन से बाइंड होने के लिए बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं आफ्टर लॉक एंड की मॉडल में हमने देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक है। तो इसी मॉडल को लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। इसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कास्टलैंड इन 1958।
कास्टलैंड के थ्रू 1958 में इस थ्योरी को दिया गया था. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल. अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट है यानी एंजाइम के ऊपर होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. In the enzyme molecule, the amino acid residue that make up the active site are not oriented properly in the absence of substrate. कहने का मतलब है कि इन द एंजाइम मॉलिक्यूल जो अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं दैट मेक अप द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट बनाते हैं, आर नॉट ओरिएंटेड प्रॉपरली. वो जब तक सबस्ट्रेट उन पे जुड़ता नहीं है तब तक वो प्रॉपरली नहीं होते. यानी सबस्ट्रेट जब उन पे जुड़ता है तभी वो प्रॉपरली फिट हो जाते हैं. यानी वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है जो एक्टिव साइट होती है. When the substrate combined with the enzyme, it induces the conformational changes in the enzyme molecule in such a way that amino acids that make active site are shifted into correct orientation to favor tightly bound enzyme substrate complex formation followed by catalysis. तो जैसा कि बताया गया कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, जो बाइंडिंग साइट है, वो रिजिड नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है और ये बनी होती है अमीनो एसिड की. तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो टाइटली ओरिएंटेटेड नहीं होते हैं जब तक सबस्ट्रेट उस पर जुड़ता नहीं. जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ता है तो वो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज करके वो कैटालिसिस की रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. The enzyme molecule is unstable in the induced conformation and return to its native conformation in the absence of substrate. और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद जब वो फिर से अलग हो जाते हैं तो फिर से वो एंजाइम जो होता है अपने जो नेचुरल उसका फॉर्म था, जो कैटालिसिस होने से पहले जो फॉर्म था उसमें वो वापस पहुंच जाता है. इसको हम देखने की कोशिश अगर करें, इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड. आप देख सकते हैं एंजाइम के जो साइट है, एक्टिव साइट, वो कितना ज़्यादा उसमें स्पेस दिया हुआ है और सबस्ट्रेट का जो इस शेप है और जो एंजाइम के जो शेप है दोनों किसी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं. द शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमम द फिट विच इम्प्रूव कैटालिसिस. There is a greater range of substrate specificity. This model is more consistent with a wider range of enzyme. इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है. इसमें होता क्या है कि एंजाइम आप देख सकते हैं उसमें क्लेफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो सबस्ट्रेट उससे बाइंड होना है उसका शेप भी उससे नहीं मैच हो रहा है. बट वो अपने आप में जब उसको जुड़ना होगा उससे तो वो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा. कहने का मतलब है जो सबस्ट्रेट उससे जुड़ना होता है उसके हिसाब से कन्फर्मेशनल चेंज उसको किया जाता है और तब कोई भी सबस्ट्रेट उससे जुड़ जाएगा. तो ये इसीलिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, या ये थ्योरी या ये जो मेथड है ये ज़्यादा प्रपोज्ड माना जाता है या ज़्यादा अच्छे से एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को कवर कर लेता है. तो इसलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वाइड मानी जाती है फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम के एक्शन को शो करने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो काम कर रहा है. द कन्फिग्रेशन ऑफ बोथ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर मॉडिफाइड बाय सबस्ट्रेट बाइंडिंग. दोनों में एक तरह से चेंज हो जाएगा. दिस मॉडल प्रपोज दैट द इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज रिलेटिवली वीक. बहुत ही कमज़ोर होता है. कहना पहले जो पहला जो फर्स्ट एक दूसरे से कांटेक्ट होगा वो थोड़ा सा लूजली बाउंड होता है. बट ये जो वीक इंट्रैक्शन होता है रैपिडली इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द एंजाइम दैट स्ट्रेंथन बाइंडिंग. कहने का मतलब है पहले इनिशियल लेवल पे एक तरह से वो आजमाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम जुड़ सकते हैं, मगर जैसे ही वो जुड़ते हैं, जैसे ही वो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट पे पहुंचता है, वैसे ही वो उसमें ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज ला देता है वो अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर बाइंड हो सके और एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है. और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते ही वो एक्शन शो होता है जिस एक्शन को उन्हें करना है और इसके बाद फिर से एंजाइम जो होता है वो अलग हो जाता है. रीयूज़ होने के लिए वो फिर से प्रिपेयर हो जाता है. सो हम लोगों ने देखा कि कैसे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है. तो इस तरह से एक एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट से जुड़ के कोई भी जो एक्शन उसको शो करना है उसको शो करता है और उसके बाद वो रीयूजेबल हो जाता है. थैंक यू.